नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। लूणकरणसर में आत्मा के सहयोग से बकरी पालन पर 2 दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर R.K. धुड़िया के निर्देशन में किया गया। पशु विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर दिवाकर ने प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया। इसमें विषय विशेषज्ञों ने बकरी पालन के महत्व, बकरी की नस्ल, आवास, आहार और अन्य वैज्ञानिक जानकारी विस्तार से साझा की। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बकरी पालन से जुड़े लोगों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना था, जिससे वे अपनी बकरी पालन की प्रथाओं में सुधार कर सकें। नीति आयोग भारत सरकार के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत समिति सज्जनगढ़ में संपूर्णता अभियान 2.0 का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार और उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार ने दीप प्रज्वलन कर किया। उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि यह अभियान 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसके तहत शिक्षा, पशुपालन और पोषण विभागों के 6 प्रमुख संकेतकों में 100% उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय के साथ काम कर गोल्ड मेडल प्राप्त करने का आह्वान किया। राज्य निर्वाचन के निर्देशों के तहत अब निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। 4 नवंबर 2025 से आरंभ हुआ SIR कार्यक्रम अब समापन की ओर है। निर्वाचन आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी ड्राफ्ट पब्लिकेशन कार्य पूर्ण कर लिया है। रायपुर SDM सुमित्रा विश्नोई ने बताया कि मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट अब ग्राम सभा के माध्यम से सार्वजनिक किया जा रहा है। मतदाता अपनी सूची में नाम देख सकते हैं और यदि नाम नहीं है तो वे फॉर्म संख्या 1 भरकर सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं। SDM ने बताया कि ये दावे आगामी 7 फरवरी तक किए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में क्योंकि निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है और अब जो है विशेष ग्राम सभा का आयोजन करके इसमें मतदाताओं को जो ड्राफ्ट सूची बनी है मतदान हेतु, निर्वाचक नामावली बनी है, उनका पठन किया जा रहा है ग्राम सभा में और सभी लोगों के लिए मतदाता सूची उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे वो इसमें अपना नाम देख सके। साथ ही उनको ये बताया जा रहा है कि अगर इस मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो प्रारूप 1 के द्वारा इसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही 7 तारीख तक ये दावे और आपत्तियां जो है आमंत्रित की जाएगी, जिसमें नए नाम जोड़ना या कोई अगर डेथ केस या एब्सेंटी है तो उसको हटाना या किसी प्रविष्टि में अगर शुद्धि की आवश्यकता है तो उसमें वो भी करवाई जा सकती है। तो इसके लिए प्रारूप 1, 2 व 3 सभी BLO को उपलब्ध रहेंगे। आज, कल और परसों जो है BLO अपने बूथ पर बैठेंगे, जो प्रगणक जिनको नाम दिया गया है वो बूथ पर बैठेंगे, उनके पास ये फार्म उपलब्ध है और ये सूची में प्रत्येक व्यक्ति जो है जो वोटर होने का एलिजिबल है या वोटर है वो अपना नाम देख सकता है। अगर उसका नाम नहीं है तो वो अपना नाम जुड़वा सकता है और अगर कोई ऐसा नाम जुड़ा हुआ है जो आज जीवित नहीं है या यहाँ नहीं रहता है या वोटर होने का एलिजिबल नहीं है, उनका नाम हटाया भी जा सकता है। तो आज की विशेष ग्राम सभा में मुख्यतः मतदाता सूची का पठन किया जा रहा है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि, BLO और सुपरवाइजर उपस्थित है जो इस सूची का पठन कर रहे हैं और इसके आधार पर आगे जो है निरंतर इसमें अपडेशन का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाया जाए। जोधपुर सर्किट हाउस में संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट भारत के विकास को गति देगा और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला रखेगा। मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बजट से आमजन के विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और भारत वैश्विक दृष्टि से सुदृढ़ बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि IT माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।
तीसरे दूसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था बढ़े, इन सारी बातों पर हमारे आदरणीय सतीश जी ने आपके सामने पूरी बात रखी। ये हमारा सौभाग्य है कि कर्तव्य पथ में ही पहली बार बजट बना और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9 बार बजट पेश किया। इससे पहले लगातार बजट पेश करने वाले और भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन लगातार पेश करने वाला ये बजट पहली बार है, इसलिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। इस बजट में जैसा आदरणीय पूरे साहब ने बताया, लोक लुभावनी घोषणाएं करना, पॉपुलरिटी गेन करना को फोकस नहीं किया गया। इसको फोकस किया गया है कि भारत का आधारभूत ढांचा कैसे विकसित हो, हम समग्र और समावेशी विकास में किस तरह से आगे बढ़े, जो विकास की जो रफ्तार हमारे भारत की इकोनॉमी ने पकड़ी है उसको कैसे और धार दी जाए, उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। विश्व के बड़े देशों द्वारा जिस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी किस तरह से स्थिर होकर के आगे बढ़े, हमारी जीडीपी किस तरह जो हमारी अपेक्षा उस स्तर तक की आवे, महंगाई पर किस तरह से रोक लगे, रोजगार किस तरह से मिले, हमारी मातृशक्ति को जो अपेक्षा है उसको कैसे पूर्ति हो, इन सब पर इस बजट में पूरा फोकस किया गया है। और ये पहला तीव्र आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने वाला बजट है। इस बजट में ऐसी कोई घोषणाएं नहीं है जो लोक लुभावनी हो, और इसमें सबका साथ सबका विकास और हमारा जो विजन है उस विजन को मेन बेस बनाया गया है। ये हमारी जैसा अभी भाई साहब ने कहा, एमएसएमई जो हमारा मूलभूत औद्योगिक विकास का, देश के विकास का आधारभूत ढांचा है, और उसको पहली बार मजबूती देने के लिए करीब 10,000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसीलिए किया गया है कि अगर एमएसएमई हमारी आगे बढ़ती है तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को आवंटित कोचिंग संस्थान में 10 फरवरी 2026 तक ज्वाइन करना अनिवार्य है। विभाग ने मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। चयनित उम्मीदवारों को 10 दिन के भीतर संस्थान में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित अवधि में ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी रिक्त सीट पर प्रतीक्षा सूची के योग्य और पात्र उम्मीदवारों को वर्गवार अवसर प्रदान किया जाएगा। कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। इस बजट के माध्यम से राजस्थान को भी कई स्वर्णिम अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और 2 टियर व 3 टियर शहरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट मजबूत आर्थिक आधार देगा और विकसित भारत की गति को तेजी से बढ़ाएगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं या फिर बजट के माध्यम से सभी वर्ग, सभी क्षेत्र को समाहित करते हुए एक विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। जो ही नहीं, हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए, सभी के लिए ये बजट एक उनको आर्थिक संबल, रोजगार से परिपूर्ण करने वाला है।
राज्य सरकार किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर संचालित ग्राम उत्थान शिविर के तहत पंचायत समिति सेवर के गांव हथिनी में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों को मौके पर ही कई योजनाओं का लाभ दिया गया। बड़ी संख्या में किसान शिविर में पहुंचे और सरकारी योजनाओं से राहत प्राप्त की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 23 तारीख से लेकर के 9 फरवरी के बीच में ये ग्राम उत्थान शिविर प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे हैं। आज ग्राम पंचायत हथनी में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभाग, पंचायती राज है, कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य है, मत्स्य है और सहकारिता, ये डिपार्टमेंट यहाँ आए हुए हैं और ये डिपार्टमेंट इन संबंधित जो स्कीम है विभागों की, उन स्कीमों के संदर्भ में लाभार्थियों को सीधा ही लाभ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। पंचायती राज में जैसे स्वामित्व के अंतर्गत पट्टों का वितरण है, कृषि विभाग में सॉइल टेस्टिंग कार्ड है आपका और फसलों के संदर्भ में उनको जानकारी देने का, वाणिज्य की जो स्कीम है उन स्कीमों के संदर्भ में कार्य किए जा रहे हैं। का लाभ की जरूरत मिली हमें। हमारे गांव में कैंप लगा, पशुओं के लिए हमें जानकारी दी। बीमा करवाया है, बीमा 40,000 बीमा करवाया है। हमारे गांव में कैंप लगा है। अगर पशुधन मर जाता है तो क्या मिलेगा आपको? हमको 40,000 रुपया की बीमा जानकारी मिल रही है। 40,000 रुपये मिलेंगे आपको। मेरी समस्या का निदान होगा। मैं रंजीत सिंह पुत्र जलाराम ग्राम नंगलातरी का निवासी हूँ। मैंने फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवाना चाहता। मेरी मुलाकात कृषि परीक्षक मनोहर कुंतल से हुई थी। उन्होंने मेरी तारबंदी की पता ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से कराई थी। उसकी स्वीकृति जारी होने पर मैंने तारबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं कृषि विभाग की मुझे खेती में आवार पशुओं से फसल सुरक्षा मिल रही है और मैं कृषि विभाग की तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए अन्य किसानों से अपील करता हूं मैं वो इसका लाभ लें। मैं राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूँ, इसलिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। पुनाथा का कैंप लगा है तो मैं अपने खेत की मिट्टी की जांच कराने के लिए आया था और मैं भजनलाल सरकार का और ये मोदी सरकार का बहुत आभारी हूँ कि मेरा ये काम हो जाएगा, सही हो जाएगा। खेत की जाँच भी हो जाएगी मिट्टी की और हो सके पानी की जांच हो तो पानी की जांच भी करा दें। क्या नाम है? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है। मैंने राजस्थान सरकार के द्वारा मतलब मैंने पट्टा लिया और इससे मकान बनवाने के लिए मतलब बैंक में पहुंच के मतलब आवेदन पत्र घोषित कर दिया है। तो भाई बैंक वालों ने बोला कि तुम ग्राम पंचायत से पट्टा लो और इससे आपके मकान के लिए पट्टा आवेदन हो जाएगा। और ये मैंने यह पट्टा ले लिया है ग्राम पंचायत के द्वारा और इससे मेरे को मकान के लिए बैंक होम लोन मिल जाएगा और मैं इस सरकार के लिए धन्यवाद देता हूँ। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में झीलों की नगरी उदयपुर को देश भर में शीर्ष रैंक दिलाने और शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेरा उदयपुर मेरी पहचान विशेष अभियान को लेकर जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नमित मेहता ने की। जिला कलेक्टर मेहता ने बताया कि यह अभियान 31 मार्च 2026 तक चलेगा और शहर के सभी वार्डों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए केवल कागजी व्यवस्था ही नहीं बल्कि मैदानी स्तर पर दिखने वाली स्वच्छता बेहद आवश्यक है। देखिए, आज मेरा उदयपुर मेरी पहचान कैंपेन हम उसको शुरुआत कर रहे हैं। इसका आइडिया ये है कि हमारे जो 80 वार्ड्स है नगर निगम क्षेत्र के, उनमें अगले 2 महीने साफ सफाई, सुंदरता, स्वच्छता को लेकर एक वृहद कैंपेन चलाया जाए जिसमें अधिकारीगण, आम आदमी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी के लोग सभी को जोड़कर एक कंबाइंड एफर्ट जो होती है उसके तहत शहर को हम अगले 2 महीने के अंदर 31 मार्च तक का ये कैंपेन चला रहे हैं और उसमें शहर के अंदर सफाई का स्तर बढ़िया हो, स्वच्छता अच्छी हो और शहर की जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ पर वो और सुंदर दिखे, आम आदमी को भी, शहरवासियों को, टूरिस्ट को। तो इसके लिए नगर निगम आयुक्त साहब, सारे हमारे सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम की हमारी पूरी टीम और जैसे मैंने कहा सभी लोगों को जोड़ते हुए शहर के जो अग्रणी लोग हैं उनको भी जोड़ेंगे, एनजीओ को भी जोड़ेंगे। तो इस मुहिम को चलाएंगे और इसी दौरान हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण भी होता है। तो पिछली बार हम पूरे देश भर में 13वें नंबर पे आए थे। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको और बेहतर करें और सभी की एफर्ट के साथ उदयपुर जो पूरा विश्व पटल पर एक इम्पोर्टेंट शहर है तो उसकी जो ख्याति है उसी के अनुरूप कार्य सफाई और स्वच्छता में भी।
ये मेरा उदयपुर मेरी पहचान करके कैंपेन आज विधिवत रूप से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा लॉन्च की गई और इसका मूल मकसद ये है कि नगर निगम की सफाई टीम के अलावा आम जन भी जो स्वच्छता का कार्य नगर निगम की टीम करती है उनका सहयोग करे, वो इधर उधर कचरा नहीं डालें, चाहे वो ओपन यूरिनेशन का इश्यू हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस पे थूकने का इश्यू हो, तो इस टाइप की समस्याएं हैं, हम इस पे भी कार्रवाई करेंगे और पब्लिक हमारा सपोर्ट करे। जितना अधिक हमें पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, हम इसमें जो विभिन्न मार्केट एसोसिएशन है, सब्जी मंडी की जो एसोसिएशंस हैं, इन सब का हम सहयोग लेंगे और उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबके साथ को लेके हम एक ऐसा कैंपेन बनाएं जिसमें पूरा शहर स्वच्छता में योगदान दे, तब जाके हम उदयपुर को स्वच्छ बना पाएंगे और उदयपुर को भी हम स्वच्छता रैंकिंग में टॉप शहरों में स्थान दिला पाएंगे। अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया कर्मियों को केंद्रीय बजट 2026-27 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 3 मुख्य कर्तव्यों पर आधारित है: तेज और सतत आर्थिक वृद्धि, आम नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास। उन्होंने बजट की विशेषताओं में भारी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर सेक्टर, सेमीकंडक्टर मिशन, बायोफार्मा योजना और एमएसएमई ग्रोथ फंड का उल्लेख भी किया। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।